बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हम दो बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा जो अपने आप को बहुत बड़े दानिश्वर समझते हैं, वो अपनी औकात से बाहर हो गए हैं। डिजिटल के लोगों ने सवाल उनसे क्या पूछ लिया जनाब, थप्पड़ों की बरसात कर दी, धक्कम पेल शुरू कर दिया। सबसे पहले आप रऊफ़ क्लासरा साहब की वीडियो देखें, फिर इसको पर बात करते हैं। ये पीटीआई मंसूख कर दिया जलसा। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी जिसमें जो है वो सहाफ़ियों के ऊपर जो है वो उनको डिजिटल के लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं और उनको अछूत समझ रहे हैं। ये जो कुछ सीनियर सहाफ़ी और जो जिनको कभी हम आइडियलाइज करते थे, जिनको हम बड़ा आदमी समझते थे कि जनाब ये बड़े दानिश्वर हैं और जनाब बड़े पर्दे बड़े स्क्रीन के ऊपर ये बैठे हुए लोग हैं और ये अंदर से भी बड़े लोग होंगे, लेकिन जब भी नाज़रीन आपका इनके साथ पाला पड़ेगा, ये बड़े बड़े लोगों के साथ इनके अंदर से बड़ा छोटा सा आदमी निकलेगा। इन्होंने एक इसके ऊपर ट्वीट भी किया, लेकिन सबसे पहले आप देखें कि वो सिर्फ सवाल कर रहा है कि जनाब जो है वो पीटीआई का जलसा मनसूख हो गया और उनको जनाब ये थप्पड़ मार रहे हैं, धक्के दे रहे हैं और उनके सवाल का जवाब देना गुनाह समझ रहे हैं, यानी कि उनको अछूत समझ रहे हैं। हमारे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं या जो डिजिटल के ऊपर काम करते हैं उनको ये अछूत समझते हैं और आप अंदाज़ा लगाएं ये लाखों लेते हैं और लाखों लेके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और आज तक इनकी खिदमत क्या है, यानी कि क्या किया इन्होंने कौम की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए। और आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। कभी आपके लिए इन्होंने बोला कुछ, आपके हक़ के लिए, आपकी महंगाई के लिए जो आपके ऊपर जुल्म टूटा है पिछले 2 सालों से, इस बंदे ने वकालत की हो। ये वो शख्स है नाज़रीन। हाँ, मैंने इसको थोड़ी सी शर्म दिलाई तो ये ज़रा तस्वीर देखिए, इन्होंने मुझे ब्लॉक मार दिया। ये किसके ऊपर शर्म दिलाई वो तहरीर भी आपको मैं सामने रखता हूँ, ये ज़रा देखें। नाज़रीन, थोड़ी सी शर्म इनको दिलाई तो जनाब गुस्सा कर गए और ब्लॉक कर रहे हैं। इनके आप अंदाज़ा लगाएं, ये वैसे जनाब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जनाब आज़ादी इज़हार राय और पता नहीं क्या क्या ये भाषण देते हैं और बैठ के जनाब पता नहीं ये क्या क्या बनते रहते हैं। लेकिन इनका हाल देखें कि थोड़ा सा इनको कहा कि जनाब थोड़ी शर्म कर लें। इन नौजवानों के जो है वो आप लोगों ने हौसला बढ़ाने की बजाय उनके आप हौसले पस्त कर रहे हैं कि जनाब आप उनको समझ रहे हैं कि जनाब आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, आप उनको जो समझ रहे हैं कि जनाब ये पता नहीं कौन लोग आ गए, उनका जवाब देना आप गवारा नहीं करते तो ब्लॉक कर गए साहब बहादुर। और ये वो साहब हैं इनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि जिस तरह इनके हम यहाँ पे बैठ के इन डिजिटल के लोगों ने जो है वो आवाज़ उठाई और जनाब हक और सच के लिए खड़े हुए। इनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये टीवी के ऊपर बैठ के अपने जिगरी यार, वो जो करीबी यार अरशद शरीफ के लिए, अरशद शरीफ का इनाम ले जाएं। मैं चैलेंज करता हूँ, कभी उठाए ना मुद्दा अपने प्रोग्राम में अरशद शरीफ का, करें ना प्रोग्राम। कभी आपके अंदर इतना तकड़ है और अपने आप को तो बड़ा समझते हो कि जनाब मैं बड़ा हूँ, और करके दिखाएं अरशद शरीफ के ऊपर प्रोग्राम। कभी खोले ना चट्टे कट्टे ज़रा अरशद शरीफ के हवाले से कि किस तरह जुल्म और ज़्यादती हुआ उनके साथ। आपके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप अपने दोस्त के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, आप अपने दोस्त के हक़ में नहीं आप बोल सकते। और आप जनाब डिजिटल के लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं, धक्के मार रहे हैं और जनाब उनको आप अछूत समझ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, ये आपकी औकात है और आप औकात से बाहर हो गए। यही लोग जो हैं जो आपको आइडियलाइज़ करते हैं, आपको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ा बनाते हैं, और आप जो है उनके सवालों के जवाब देना गवारा नहीं समझ रहे। साफ बात है, क्या बात है। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन, इतना इनके अंदर तप्पड़ नहीं है। ये जनाब फिर सफाइयाँ देते फिर रहे हैं रात से, और सफाइयाँ भी ऐसी देते फिर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब इन्होंने रात ट्वीट किया और कहते हैं जी वैसे हद है झूठ की, सामने लाएं ऐसे झूठे बंदे को जो कहता है कि थप्पड़ मारा है। ना मेरा मिजाज है, ना किसी को मारूं, ना ऐसा हुआ है। हमेशा सबसे इज्जत से मिलता हूं और आपकी इज्जत नज़र आ रही थी जिस तरह आप उनको इज्जत दे रहे थे, धक्के मार रहे थे और उनके सवाल का जवाब देना आप गवारे नहीं समझ रहे थे। और कहते हैं ये अचानक से 3-4 लड़के काफ़ी दूर से मेरे पीछे आ रहे थे, और इतनी दूर से आपके पीछे आ रहे थे तो भाई उनके आप 2-4 सवालों का जवाब दे देते अगर आपको इतनी जल्दी थी, आगे बताते हैं। इन्हें 2-3 बार प्यार से मना किया लेकिन वो बाज नहीं आए। मुआज़रत की, घर से बहुत इमरजेंसी कॉल थी जिस पर परेशानी में तकलीफ छोड़ कर जा रहा था, लेकिन बहुत दूर से पीछे आ रहे थे। भाईजान आप तो इमरजेंसी में थे, आप तो जा रहे थे, कितना लंबा सफ़र कर रहे थे, साथ साथ उनको जवाब देते जाते। और उसमें इस वीडियो में भी आपको कहीं नज़र नहीं आएगा कि कहीं वो कह रहे हो, माजरत कर रहे हो कि जनाब मुझे जल्दी है, सवालों का जवाब नहीं दे रहे क्योंकि अछूत हैं ये लोग। और फिर नाज़रीन वो कहते हैं कि इन्हें बार बार कहा कि मुझे रास्ता देखने, ज़बरदस्ती मेरे सामने आकर रास्ता रोका और मुंह के आगे कैमरा घुसेड़ दिया, तो उसे हाथ आगे करके कहा कि रास्ता दे दें क्योंकि आप बहुत बड़ी मखलूक हैं, फरिश्ता नुमा शख्स हैं, फरिश्तों से बढ़कर ख़ुद को समझते हैं आप, क्योंकि आप चंद ब्यूरोक्रेट्स
जो आप अपने आप को नूरानी फरिश्ते समझते हैं, उनके अंदर आपको उठना बैठना हो जाता है, तो आप समझते हैं कि हम भी नूरानी फरिश्ते हैं। और उसके बाद नाज़िम वो कहते हैं जी थप्पड़ की आवाज़ ऐसी होती है, वो उल्टा रास्ता रोकर खड़ा हो गया, ये नौजवान फ़ोन पकड़े अब बदमाश और ब्लैकमेलर बन चुके हैं, और आपको फ़ोन पर वीडियो इंटरव्यूज़ नहीं देंगे तो वो झूठ चला देंगे कि हमें थप्पड़ मारा है। अब जिसने फ़ोन पकड़ लिया अब हमने उसे ज़रूर इंटरव्यू देना, यानी कि देखें कह रहे हैं हमने उसे ज़रूर इंटरव्यू देना जिसने फ़ोन पकड़ लिया। और उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब अब हम, और जहाँ उनका दिल करे आपको पकड़ कर कहें कि इंटरव्यू दें, और फिर उसके बाद मुझे क्या पता कौन लोग हैं, प्रोफेशनल साफ़ी तो ऐसे नहीं होते, आप अंदाज़ा लगाएं, प्रोफेशनल साफ़ी ऐसे नहीं होते, यानी कि कुछ सवाल करें तो पर्सनल साफ़ी ऐसे नहीं होते। आप सवाल करें तो ठीक है, डिजिटल मीडिया के लोग आपसे सवाल करें तो जनाब वो प्रोफेशनल नहीं है, फिर जनाब उनके अंदर एथिक्स नहीं है, अपने आप को फरिश्ता नुमा इंसान, फरिश्तों से बढ़कर समझने वाले, आपकी ये औकात है कि आप जनाब मेरी नौजवानों के साथ बदतमीज़ी करते हैं। और उसके बाद नाज़िम कहते हैं शर्म आनी चाहिए लड़कों को, झूठ बोलने और फैलाने पर थप्पड़ मारता है तो नौजवान को खासी चोट लगती है और बड़ी आवाज़ आती है। यानी कहते हैं कि अगर मैं थप्पड़ मारता तो जनाब उनको चोट लगती, आप अंदाज़ा लगाएं। कहते हैं कि जनाब मेरे थप्पड़ में इतनी पावर है कि फिर जनाब वो उनको पता लगता, आवाज़ आती। कहते हैं झूठे पर खुदा की लानत, अगर मैंने बोला हो तो मुझ पर, वरना लड़कों पर जिन्होंने झूठ बोला और बहतान लगाया, अल्लाह करे किसी दिन इनके वाक़या को ऐसी हरकत पर थप्पड़ मारे ताकि उन्हें व्यूज़ के लिए नकली थप्पड़ ना चलाना पड़े। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़िम इनकी रऊफ़ क्लासा साहब, हैरत है नौजवानों का, यानी कि आपने देखा कि हौसला बढ़ाने की बजाय जो है वो जनाब उनको ब्लैकमेलर और पता नहीं क्या क्या जो है वो उनके बारे में अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। और ये वो साफ़ी हैं जो अपने आप को फ़रिश्तों से भी बढ़कर समझते हैं, फ़रिश्ता नुमा इंसान समझते हैं, और आम लोगों के को जो है वो उनके सवाल का जवाब नहीं देना समझते हैं। डेफिनेटली कंटेंट बनाना है, नौजवान हैं यहाँ पर, उनको आप लोग तो स्पेस जो है वो कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, चंद लोग, आप मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, चंद लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है नाज़िम, ये कब्ज़ा ग्रुप है, ये मालकान के टाउट हैं, क्योंकि मैं उसके ऊपर कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये चक्कर क्या है, क्यों चंद लोगों का कब्ज़ा है इन चैनल्स के ऊपर, और क्यों यही चंद लोग घूम के उन्हीं चैनल्स के ऊपर बैठ रहे हैं। ये इतने कुछ दानिश्वर नहीं है, क्योंकि मैं तो इस मीडिया फील्ड से, मुझे पता है कितने दानिश्वर हैं और इनकी जो दानिश्वरी का लेवल है वो किस हद तक होता है, मैं सब जानता हूँ इनको। तो बरकैफ ये वीडियो लंबी हो जाएगी, और उस्मा बुखारी साहबा के हवाले से मैंने आपको अपडेट करना है। उस्मा बुखारी साहब मरी में जा रही थी और आपको पता है कि जो इन्होंने लोगों के साथ किया, लोग इनको अब बाहर निकलने नहीं देते और ये आम लोगों की तरह फिर भी नहीं सकते। अब नाज़िम ये मरी रोड के ऊपर शॉपिंग वगैरह कर रही थी, जहाँ लोगों ने जो है वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए और जनाब वहाँ पे इनको लेने के देने पड़ गए। आप जी ज़रा वीडियो देखिए उस्मा बुखारी। नाज़िम आपने ये वीडियो देखी, फिर आगे से इन्होंने भी एक रट लगाई हुई है, घड़ी चोर आगे से, फिर इसके साथ भी आपको पता है कि वज़ीर हैं, डबल वजारतें रखी हुई हैं, लोग चंद साथ होते हैं, आगे से इन्होंने भी घड़ी चोर के नारे लगाए। और ये नाज़िम आज मामला पेश आया उस्मा बुखारी साहबा के साथ मरी के अंदर, और निकल नहीं सकते, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। लोग जहाँ भी इनको देखते हैं इमरान खान के नारे लगाते हैं और या चोर के नारे लगाते हैं। तो ये अब तक की अहम अपडेट्स के लिए आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।